क्लास 10th के बच्चों गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं के बारे में। पिछले वीडियो क्लास में मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था और जो भी क्वेश्चन हमने डील किया था उसके आगे का ये कंसेप्ट है। और पिछले वीडियो क्लास में हम लोगों ने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग स्टडी किए थे। आज के इस क्लास में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती है। तो किसी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों वाला समीकरण, किसी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों वाला समीकरण जो उस कोण के सभी मानों के लिए सत्य हो, जो उस कोण के सभी मानों के लिए क्या हो, सत्य हो, एक सर्वसमीकाएं कहलाती है। तो मुख्य रूप से तीन मौलिक सर्वसमीकाएं हैं जो सभी स्टूडेंट को याद रखना चाहिए। तो तीन मौलिक सर्वसमीकाएं क्या है वो देख लीजिए। तीन मौलिक सर्वसमीकाएं। तो ये तीन मौलिक सर्वसमीकाएं क्या है? तो पहला है इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहला आइडेंटिटीज़ है ना, ये पहला आइडेंटिटीज़ है जो कि आपको याद रखना है ना। तो पहला आइडेंटिटी आपको पता हो गया। दूसरा आइडेंटिटी क्या है, दूसरा सर्वसमीका क्या है? तो इसी को अगर आप दोनों तरफ एक बार कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए और एक बार साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है। और तीसरा क्या है वो देख लीजिए। तीसरा यहाँ सेक है ना, तो अब नीचे लाओ। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये तीन मौलिक सर्वसमीकाएं हैं जो सभी स्टूडेंट को याद रखना चाहिए। ठीक है। अब इसी को इंटरचेंज करके कभी हम लोग साइन को कॉस के टर्म में लिख सकते हैं, कॉस है ना, साइन को कॉस के टर्म में या कॉस को साइन के टर्म में, सेक को टैन के टर्म में लिख सकते हैं या टैन को सेक के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे इसी को जब आप आगे बढ़ाइएगा तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, है ना। तो पहला का आप डिटेल्स करके देख लीजिए, वो हम बता रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कहने का अर्थ ये है कि आगे चल के जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को डील करेंगे, जब सर्वसमीकाओं से रिलेटेड क्वेश्चन को डील करेंगे तो जहाँ कहीं पर भी हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा उसके जगह पर हम 1 लिख लेंगे। ठीक है। इसी को आप क्या लिख सकते हो ये बताओ। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें आप क्या करो कि साइन को RHS में ले जाओ, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर को अगर साइन के टर्म में लिखना होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम काम कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा के लिए भी आप काम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। ये तो पहला का हमने बता दिया कि साइन को कॉस के टर्म में लिखना और कॉस को साइन के टर्म में लिखना। अब हम क्या लिखते हैं, दूसरा नंबर वाला देखिए।
लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम आपसे पूछे कि सेक को tan के टर्म में लिखिए तो आप कहोगे कि सर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से अगर tan को सेक के टर्म में लिखना होगा तो tan स्क्वायर को इधर ले जाइए और 1 को इधर लाइएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 को हम इधर ले जाए और tan स्क्वायर को इधर ले जाए तो ये वाला फॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा का थोड़ा डिटेल्स हो गया। जहाँ कहीं पर भी हमको सेक स्क्वायर दिखे और tan में बदलना है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कहीं पर भी अगर हमें tan स्क्वायर थीटा मिले और इसको सेक के टर्म में चेंज करना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हम लिख सकते हैं, किसकी जगह पर, tan स्क्वायर थीटा की जगह पर। उसी प्रकार से थर्ड नंबर में देख लीजिए आप, थर्ड नंबर में लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम ये कहें कि कॉसेक स्क्वायर थीटा को कॉट के टर्म में बताइए, कॉट स्क्वायर के टर्म में, तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी तरह से कॉट को अगर कॉसेक के टर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो आगे आप कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ को सॉल्व कीजिएगा तो उसके जगह पर उसमें करना क्या है कि LHS दिया हुआ रहेगा, RHS को प्रूफ करना होगा। LHS दिया हुआ रहेगा, RHS को प्रूफ करना होगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको कि LHS को भी प्रूफ करना है और RHS को भी प्रूफ करना है। तो दो तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं क्लास 10th में। LHS टर्म को एक्सप्लेन करके RHS को प्रूफ कीजिए और नहीं तो LHS को भी एक्सप्लेन कीजिए और RHS को भी। तो उस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हम उसको देख लेंगे। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मुख्य रूप से यह 3 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ है जो कि स्टूडेंट को याद होना चाहिए और इसी 3 का डिटेल्स करके हमने अलग अलग बताया है। ठीक है, कि साइन स्क्वायर को कॉस के टर्म में, कॉस स्क्वायर को साइन के टर्म में। यहाँ पर हमने क्या कहा, सेक स्क्वायर को tan स्क्वायर के टर्म में और tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर के टर्म में। इसमें क्या है तो कॉसेक स्क्वायर को कॉट स्क्वायर के टर्म में और कॉट स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर के टर्म में। तो जहाँ कहीं पर भी ज़रूरत पड़ेगा हम इसका यूज आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोगों का अगला टारगेट क्या है कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो ये जो है 3 जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ है वो सभी स्टूडेंट को याद हो जाना चाहिए और इसका यूज करके हम इसे किस प्रकार से इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको अब आप समझिए। हालांकि ये सभी को अगर हम इधर रहने देते तो ज़्यादा बेटर था, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन अगर हम सोल्व करते तो आपको समझ में आ जाता कि क्या करना था। चलिए एक बार और लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो यहीं से हम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या था तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये 2 नहीं है, tan स्क्वायर थीटा है। उसी तरह से tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और तीसरा नंबर में क्या था तो तीसरा नंबर में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जहाँ कहीं पर भी हमको ज़रूरत पड़ेगा हम इसका यूज आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, प्रूव डैट। पहला क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा क्वेश्चन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड नंबर क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है। ये 4 क्वेश्चन को हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं, है ना। तो सबसे पहला, सबसे फर्स्ट नंबर का प्रूफ आप लीजिए। तो LHS टर्म को उठाइए, क्योंकि प्रूफ करना है, प्रूफ डैट, सिद्ध करना है कि ये टर्म इसके बराबर होगा। तो LHS क्या है? तो LHS इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, है ना, यही है हमारा LHS। चलिए अब देखिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं? तो यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू सेक स्क्वायर थीटा। अलजेब्रा में आपको पढ़ाया गया होगा कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है। एक्स और वाई दोनों का स्क्वायर है, दोनों का पावर अगर सेम है तो एक्स वाई का कॉमन पावर हम सेम कर सकते हैं, यानी कि इसका पावर 2 है तो इसका कॉमन पावर हम 2 ले सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं बताइए? तो लिख सकते हैं कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब चूंकि हम ये जानते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये तो आपको मालूम है ना कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? तो 1 का स्क्वायर बराबर 1, और यही 1 तो हमारा क्या था? RHS था। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? RHS टर्म हो जाएगा। क्लियर है ना। अब दूसरा नंबर का प्रूफ देखिए। दूसरा नंबर का प्रूफ हम कैसे करेंगे? तो सेकेंड नंबर का प्रूफ आप कर लीजिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 करना है। किसको हम सब्स्टिट्यूट करना चाहेंगे? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके जगह पर आप क्या लिखोगे? तो कॉट स्क्वायर थीटा लिखोगे। देख लो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो एक सेकेंड, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि दूसरा नंबर के लिए पहले LHS टर्म को लिख लीजिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? तो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकते हैं? तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि चूँकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, इसीलिए हमने इसके जगह पर क्या लिखा? कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, और दोनों का स्क्वायर है तो कॉमन स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से
कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर बराबर 1 है ना। तो यह किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। तो ये हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन था। थर्ड नंबर क्वेश्चन का प्रूफ देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन का आप क्या करो, LHS ले लो। तो इसका हम LHS टर्म ले लेते हैं और RHS को प्रूफ कर लेते हैं। तो LHS में क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये है 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा और यह किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो अब हम यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिएगा, देखिए फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है। मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अगला देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या है आपका कॉट स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो हम यहाँ से कुछ प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका सही लिखा हुआ है 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ से क्वेश्चन ही गलत कर दिया था। क्वेश्चन में जो है यहाँ पर -1 करना है। क्या करना है, -1 प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब ये देखें, अब हमको क्या करना है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 चाहिए, लेकिन है कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक काम करो, इसमें से -1 कॉमन कर लो। तो -1 कॉमन करोगे तो इसको आगे ले आओ, तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 और जब माइनस कॉमन करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा के आगे जब माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस वाले को हम पहले लिख लेते हैं और 1 के आगे प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, तो हम कहेंगे कि टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इनटू और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब ये देखिए -1 ये तो रहेगा ही, है ना। अब tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका कॉमन का स्क्वायर कर सकते हो और tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। कितना होता है 1। तो इसीलिए आप -1 इंटू 1 का स्क्वायर करोगे तो -1 इंटू 1 बराबर -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा RHS कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये देखिए, ये सेक है, यहाँ साइन है, यहाँ सेक है और यहाँ tan है। अब आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम किसको किस में कन्वर्ट करें। तो एक काम करते हैं, सारे एक्सप्रेशन को हम साइन और कॉस में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 के लिए LHS टर्म उठाइए। LHS टर्म क्या है इसका, सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब बताओ सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, तो सेक थीटा को लिख सकते हो 1/cos थीटा। ठीक है, और यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा कंप्लीट। आप इतना कर सकते हो। उसके बाद हम क्या करते हैं कि 1/cos थीटा और इंटू में 1 माइनस साइन थीटा है, तो इसका दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो cos थीटा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos थीटा ही हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हो। ठीक है, अब ये देखिए 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये दोनों को अगर हम फार्मूला पर लिखें तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों इंटू में है तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर आप क्या रख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा
बटा कॉस स्क्वायर थीटा और यह बराबर होता है 1 के। डेट्स ऑल। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो ये बेसिक आइडेंटिटीज़ जो कि आपको याद रखना है और इससे रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो आप सभी स्टूडेंट ये क्वेश्चन को समझ लीजिए और समझने के बाद थोड़ी देर के बाद क्या करना है, आपको ये सब क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व करना है ना, और आपको ये जज करना है, खुद से जज करना है कि आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें भी है प्रूव डैट, पहला है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे क्या है वो देख लीजिए। आगे है थर्ड नंबर में tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बारी बारी से देखते हैं। ये तीनों जो है प्रूफ करने वाला है। तो आइडेंटिटीज़ में आपको क्या मिलेगा, प्रूफ करने के लिए ही दिया जाएगा। तो LHS से RHS को प्रूफ कीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे कि LHS को भी एक्सप्लेन करना पड़ सकता है और RHS को भी। ठीक है, चलिए तो इधर से हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे पहले उसका LHS टर्म को लिखते हैं। LHS टर्म क्या है, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का हम LHS लेते हैं। LHS तो LHS का क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए इधर दोनों टर्म क्या है, प्लस में है और इधर क्या है, इनटू में है। तो हम क्या करते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा को हम कॉस के टर्म में लिखते हैं। तो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। किस आधार पर, तो आपको मालूम है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो वही काम हमने यहाँ पर कर लिया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का एलसीएम, यहाँ से दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो ऊपर में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया तो बचेगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग कैसे करेंगे, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहीं से
आपने 1/cos स्क्वायर थीटा किसके बदले में लिखा था, सेक स्क्वायर थीटा के बदले में, तो 1/cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर इंटू है तो इंटू दे दीजिए, 1/sin स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये देखो तो ये क्या है हमारा, RHS है, तो यही हमारा हो जाएगा RHS। ये हमारा टर्म कौन सा हो जाएगा, RHS हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब यहाँ देखो tan स्क्वायर थीटा इंटू, यानी कि दोनों यहाँ माइनस में और यहाँ पर क्या है इंटू में। LHS ले लीजिए, LHS क्या कहता है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कंप्लीट। अब एक काम करते हैं, इसके बटा में कितना है 1 और कॉस स्क्वायर थीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहोगे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तो साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा रहेगा माइनस, अब यहाँ पर क्या है तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ये दोनों में कॉमन हमको दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बटा में क्या रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इधर क्या हमको देना है, तो साइन स्क्वायर थीटा और ये tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम क्या लिखेंगे कि ये दोनों को एक साथ कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर क्या लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, लेकिन उसका स्क्वायर है, तो क्या लिखोगे tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और यही RHS है, कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 का LHS टर्म लिखिए, क्या है LHS टर्म, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो यहाँ से लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। देखिए प्लस 2 है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि इस 2 को हम 2 बार करके लिख सकते हैं, एक बार +1 इसके साथ और एक बार +1 इसके साथ, एक बार +1 tan स्क्वायर के साथ और एक बार +1 कॉट स्क्वायर के साथ। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम यहाँ से +1 +1 +2, यानी कि ये कंप्लीट एक्सप्रेशन को हमने ऐसे लिख दिया। अब बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो इसके लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बताइए किसके बराबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, तो प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अब करना क्या है, तो यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या है दोनों के बीच प्लस है और यहाँ दोनों के बीच क्या है इंटू है। तो आप इसको तोड़ दो, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब करना क्या है, तो ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बार लिखेंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है RHS है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा
कि ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ को सोल्व करने के लिए ये जो हमारा मुख्य रूप से 3 आइडेंटिटीज़ है, 3 सर्वसमीकाएँ हैं, उसे याद करना बहुत ही ज़रूरी है। और जहाँ कहीं पर भी क्वेश्चन में हमको क्या एलिमिनेट करके क्या पुट करना है वो काम आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा आज का फर्स्ट क्लास था इस चैप्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड और भी क्वेश्चन को डील करेंगे। फिलहाल आप लोग ये सबको याद कर लीजिए, जितना क्वेश्चन हमने बताया उतने क्वेश्चन को समझिए। समझने के बाद आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप डील कीजिए, और भी क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। ओके।